सब के सब लोग खुश हैं कि मुखिया कौन कैसन होत का होत। ये मुखिया सब के घर में जाए है, बैठे है, बतिया है, चाचा बाबू भैया कहे है हम एकरे वोट दें। बाप रे बाप कैसन कौन आवे है का है न है। सबसे पहले मैं वृद्धाश्रय बनाने का काम करूंगा। जो वृद्ध माता पिता के जो लोग बाल बच्चा इधर उधर कर रहे हैं, और यहीं पर के हैं बगल में पकौड़ा गांव के बबलू जी, वो जो है राशन कार्ड विकास मित्र के माध्यम से ले लिए पैसा दे करके, और लोग बांटे हैं। कहीं कि हम चाची भी राशन कार्ड तोरा बना दिली वह है। आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है धनरुआ प्रखंड के बारी बिघा पंचायत में, और बारी बिघा पंचायत से इस बार फिर से मुखिया पद के लिए तैयार हैं चुनावी मैदान में सूर्यकांत प्रसाद यादव उर्फ प्रमोद मुखिया। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार 3 बार से इस पंचायत के मुखिया रहे हैं और चौथी बार फिर से मैदान में है। अगर ये चौथी बार इनकी जीत हो जाती है तो संभवतः ये पूरे धनरुआ प्रखंड के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार की क्या तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरबीएस न्यूज मसौढ़ी में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आरबीएस न्यूज को भी धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव के महापर्व में आप लोग आए हैं हमारे मंतव्य की बात जानना कि ग्राम पंचायत में अगर आप जीतेंगे पुनः तो क्या आपका चुनावी मुद्दा है। हम जब प्रारंभ में मुखिया बने थे तो मुखिया बनने के पहले ग्राम पंचायत के अंतर्गत भ्रष्टाचार था, बिचौलिया था, और लंपट लोग कोई गरीब गुरबा के न खस्सी बकरी से लेकर रोड पर कोई चीज़ नहीं रहने देता था। महिलाओं अगर शौच के लिए जाती थी तो उसको लोग लंपट लोग उठा कर ले जाता था। इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, और तब हम 2006 में पंचायत के चुनाव में आए, और तब गरीब गुरबा, मजदूर किसान, खेत खलिहान में काम करने वाले, छात्र नौजवान सबों ने एक मुस्तैदी के साथ मुझे मुखिया बनाने का काम किए। 2011 का चुनाव आया तो हमारे कार्य को देखकर पुनः उन्होंने हमें नवीकरण किया, और पुनः हम 2006 में 56 वोट से जीते थे, लेकिन हम जो है 2011 में 1250 वोट से जीते। और जब फिर मुझे 2016 का चुनाव आया तो हमारे क्रियाकलाप कार्य को देखकर बहुत जनता हमारे ग्रामीण खुश रहे, और 2016 में उन्होंने हमें 1750 मत देकर विजय बनाए। उसके बाद पुनः चुनाव है, और उस दिन भी लोग याद कर रहे हैं कि अगर गलती से कोई मुखिया बन जाएगा तो हम लोग गरीब गुरबा जो है, जिससे हम शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, यहाँ बिचौलिया नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, और ग्राम पंचायत में पारदर्शिता है काम में। इस काम को लेकर पुनः जो है सब लोग माने इस तरह से बेहाल है कि धोखा से भी कोई दूसरा नहीं बन जाए, नहीं तो फिर यहाँ लंपट आ जाएगा और रोड पर अशांति फैला देगा, गांव घर में अशांति, खेत खलिहान में अशांति फैला देगा, और हम लोग को इज्जत नहीं बचेगा, माँ बहनों की इज्जत आबरूक नहीं बचेगा, गरीबों का जो जानवर है, जो खेत में खलिहान में अनाज सब रहता है, सब उठा के लोग लंपट लोग ले जाता था, शराब रात दिन चलता था, तमाम लोग पुनः बहाल हो जाएगा। इसलिए पहले सब लोग एक कदम आगे हट बढ़ करके उनको रोकने का काम कर रहे हैं। मैंने सोच है कि अगर हम 2021 का चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले मैं वृद्धाश्रय बनाने का काम करूंगा। जो वृद्ध माता पिता के जो लोग बाल बच्चा इधर उधर कर रहे हैं, जो रोड पर रह रहे हैं, कलप रहे हैं ठंडा के टाइम में, ठंडी के समय में, जो अच्छा से उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जो है उन माता पिताओं वृद्ध लोग को जिनको इधर उधर लोग बाल बच्चे कर दिए हैं, उनको हम उठाने का काम करेंगे, उनके लिए वृद्धाश्रय बनाने का काम करेंगे। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बात कह दी मुखिया जी ने, प्रमोद जी ने। तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव में, लेकिन पहली बार कोई ऐसा पंचायत मिला है जहां के प्रत्याशी जो लगातार 3 बार से मुखिया रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो अपने पंचायत में वृद्धा आश्रम बनाएंगे, ताकि वैसे माता पिता जिनके पुत्र घर से निकाल देते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए
एक वृद्धाश्रम बनाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को एक नई योजना के तहत ये जा रहे हैं। इसकी जो इस तरीके से मुखिया जी आप कह रहे हैं कि वृद्धा आश्रम बनाएंगे, तो आपके नज़र में जरूर बातें आई होगी कि इस तरह के आपके पंचायतों में बूढ़े जो वृद्ध लोग हैं उनके ऊपर इस तरह की प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा होगा, ऐसा मिला होगा? जी हाँ, हमें हर एक गाँव में माने 10-10 के संख्या में है। हर एक गांव, मेरे ग्राम पंचायत के हर एक गांव में 10-10 की संख्या में, जिनको जा करके हम लगातार मिलते हैं और कुछ ना कुछ अपने स्तर से, सरकारी योजनाओं से नहीं, अपने स्तर से उनको मदद करते हैं। उनको हर तरह की समस्याओं जो आता है उसमें हम अपनी भागीदारी निभाते हैं, उनको दुख तकलीफ में शरीकदारी करते हैं। मुखिया जी, एक सवाल मैं और करना चाहता हूं। लगातार आप 3 बार से 2006 से आप लगातार जो है मुखिया रहे हैं और इस बार चौथी बार आप मैदान में हैं, तो आपको चुनाव लड़ने का काफ़ी अनुभव हुआ है और इस दौरान जो है काफ़ी अनुभव है। इस बार के जो चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में आप जो मैदान में जा रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव के आपके लिए टफ होने जा रहा है या फिर बहुत आसान होगा? हमें जो इस समय का जो चुनाव है वो बहुत हमको आसान लग रहा है। सबसे पहले कि मेरे पंचायत के 5 बूथ जो हैं वो नक्सली प्रभावित बूथ रखा गया है और हमने सरकार से लिख करके अनुरोध किया है कि कोई किसी को वोट देने से नहीं रोकें और जब तक प्रशासन के लोग तत्पर नहीं रहेंगे, हमारे ग्राम पंचायत के जो नक्सली बूथ के नाम से अंकित किया गया है उस पर अपराधी लंपट लोग पुनः जो है उस पर अपना नजरिया रखे हुए हैं कि हम बूथ कब्जा कर लेंगे, धमकी दे रहे हैं और मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं, नाना तरह के धमकी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। या कोई मतदाता हमारे लिए वोट मांगने के लिए अगर निकल जाते हैं तो उनको शाम के उनके घर पर धमकी देते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे केमाड़ी खोल करके। इसीलिए सरकार ने के द्वारा जो लिया गया है मुख्य रूप से ये योजना जो नक्सली यह किया गया है लंपटों को लेकर के, इसको प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। मैं इसको स्वागत करता हूं और मैं पुनः जो है भारी से भारी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, बहुत रिकॉर्ड मत से मैं चुनाव को जीतूंगा। मुखिया जी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ 4 बूथ जो हैं, 4 मतदान केंद्र हैं, उन्हें नक्सली बूथ घोषित किया गया है, तो इनकी मांग है चुनाव निर्वाचन से कि उन बूथों पर जिस तरीके से आपने नक्सली बूथ घोषित किया है तो उसको उस तरीके से ही वहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो आप निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं, इस तरह की मांग आप कर रहे हैं? जी हाँ, हम निष्पक्ष चुनाव के मांग कर रहे हैं और सरकार को इस अगर इस तरह का पूरा किया जाता है तो हम स्वागत करते हैं ये सरकार की कि जो निष्पक्ष चुनाव हो जिससे ही अच्छे लोग जीत कर आएंगे और समाज के अच्छे कार्य करेंगे। धनरुआ में आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान में अध्यक्ष भी रह रहे हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष के रूप में आपने जो दायित्वों का निर्वहन किया उस बारे में आप क्या कहेंगे? अपना व्यवहार कार्य, अपना कर्तव्य कार्य दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे? आप एक मुखिया के पद से हैं, एक जिम्मेदार आदमी है, प्रखंड पंचायत का आप प्रथम अध्यक्ष हैं, जो प्रथम नागरिक हैं जो अध्यक्ष के रूप में हैं और अपने दायित्व का निर्वहन आपको इस तरह के करना है कि एकदम गंभीर होकर, शांति होकर, और आपको चुनाव जीतने के बाद लोग वोट दें या नहीं दें, आप सबका मुखिया हैं। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि पुनः हम चुनाव जीत कर आए प्रमोद मुखिया की तरह, सूर्यकांत प्रसाद उर्फ प्रमोद की तरह, तो आप नज़रअंदाज करके नहीं चलें कि हमको फलना आदमी वोट नहीं दिया है। वोट आज नहीं दिया, काम कीजिए उसको और कल आपका आदमी है, आपका वोट देंगे। इसीलिए हमने सबको समझाने का काम किए हैं और बहुत सारे मुखिया जीत के पुनः आएंगे, उनको हम अपने कार्य से, व्यवहार से लैस किए हैं। मुखिया जी, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, मनरेगा के तहत इन 5 सालों में कोई काम हुआ नहीं। मुझे लगता है कि धनरुआ और मसौढ़ी में मनरेगा की कोई योजना नहीं आ पाई, जिस वजह से आपको इस चीज़ की टिस रही होगी कि बतौर आप मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं, मनरेगा का क्या हाल रहा है इस बार? देखिए, मनरेगा का पटना जिला में जो है, एक पटना जिला को ई शक्ति कार्ड के रूप में पहले लिया गया था, पटना जिला को, कि ई शक्ति कार्ड के जरिए ही मनरेगा का कार्य किया जाए। लेकिन ई शक्ति कार्ड के जरिए जो किया गया तो मजदूर लोग माने काम करते हैं, गरीब लोग, उनको आज काम किए हैं, सांझ के उनको चावल लेना है, दाल लेना है और तब उनका चूल्हा जलेगा, भोजन बनेगा। लेकिन
जो सरकार के द्वारा जो ये सिस्टम जो लिया गया है, इस सिस्टम से उनको मजदूरी नहीं मिलता है, जिसके तहत वो काम करने के लिए मतलब एग्री नहीं है। वो नकदी जहाँ पैसा माने मजदूरी इतना कम है, 178 रुपया मजदूरी है अगर एक दिन वो काम करेंगे, जबकि दूसरे जगह वो काम करते हैं किसी के यहाँ तो 400-500 रुपया उनको मिलता है। किसी के खेत घर में काम करें या कहीं अपार्टमेंट बन रहा है जहाँ काम करें या कहीं रोड में काम करें। इसलिए मनरेगा का जो सिस्टम है इतना कड़ा ढंग के है कि मजदूरी नहीं मिलने के चलते पटना जिला फ्लॉप किया है, समझे। पटना जिला में प्रयोग के रूप में लिया गया ये शक्ति कार्ड, इसके चलते फ्लॉप हुआ। और जनता के बीच में और सरकार के बीच में मनरेगा का जो विश्वास है पटना जिला में उठ गया है। कोई मजदूर यहाँ काम करना नहीं चाहते हैं, इतना कम मजदूरी मिला है, इसीलिए यहाँ योजना जो है कम क्रियान्वय हुआ है, न के बराबर, समझे ना। अब इसको सरकार के जो है मतलब ये चाहते हैं सरकार की हम कैसे बचें, तो कहीं ना कहीं दूसरे चीज में दे दीजिए मनरेगा के पैसा, दूसरे चीज में एडजस्ट कीजिए, दूसरे चीज में मने खाना पूरी कीजिए, किसी तरह से दिखाइए कि वहाँ मनरेगा हुआ है। लेकिन सचमुच में पटना जिला के धरती पर मनरेगा फ्लॉप कर गया है। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में भावी मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ जातीय आवासीय इंदिरा आवास में जो लूट होता था, जो बिचौलिया लोग बंदर बांट करता था, या पारिवारिक लाभ योजना है तब 20,000 रुपया मिलता है, तो बिचौलिया लोग कहता था कि 4,000 रुपया हम ले लेंगे और तुमको हम दबा देंगे पैसा, 16,000 तुमको मिलेगा ना। लेकिन हमने इस सब चीज को रोक दिया। मैं खुद यहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठ करके और सबका निष्पादन यहीं से करता हूँ। धनरुआ नहीं जाना पड़ता है ब्लॉक में, मैं यहीं करता हूँ। आज मेरे कार्य को देख करके, जो कार्य को देख के लोग गरीबों में, पिछड़े किसानों में या छात्र नौजवानों में, इन तमाम लोगों में इस तरह का भावना है। अभी देख लीजिए कबीर अंत्येष्टि योजना है। कबीर अंत्येष्टि योजना ऐसा है कि गरीब बीपीएल परिवार के लोग डेथ कर जा रहे हैं। सरकार का नियम जो है उस नियम से 3,000 रुपया देना है, और देखिए साल भर से पैसा नहीं मिला है। हम लगातार जो है पैसा देने का काम कर रहे हैं अपने पैकेट से, घर से, और हमने जो है बकाया है 2 लाख 2.5 लाख रुपया सब बीडीओ साहब लिख के दिए हैं, जिला को भेजे हुए हैं, सामाजिक जिला कोषांग जो है जहाँ से मिलता है सब दिए हुए हैं। लेकिन हमरे कोई आदमी देखिए जब डेथ कर जाते हैं गरीब, तो वो अंतिम जगह है उनकी अंत्येष्टि, और उनकी अंत्येष्टि में हम शरीक होते हैं, भाग लेते हैं। और जो सरकार के द्वारा जो राशि का मन मुहैया कराने का जो नियम है, उस नियम के आलोक में अपने मैंने पैकेट से उसको मुहैया करा रहे हैं। कुछ पैसा पहले मिला है और बहुत सारे पैसा बाकी है, लेकिन उस गरीब परिवार को लाश हम दरवाजा पर नहीं रहने देते हैं, अपने जा करके उसको और अगुवाई करते हैं और दाह संस्कार उनकी अंत्येष्टि में भरीदारी लेते हैं। मैंने दुख तकलीफ में, चाहे शादी कन्या विवाह के योजना हो, चाहे सामाजिक का हो, चाहे विकलांगता हो, किसी तरह का है। अगर किसी का विकलांगता की जरूरत है, सचमुच में विकलांग है, बहुत सा ऐसे वृद्ध हैं जिनकी आधार कार्ड में, पहचान पत्र में उनका उम्र जो है मतलब 80 वर्ष है और इसमें हो है 40 वर्ष, और उसके चलते वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ रहा है। तो मैं खुद प्रखंड में जा करके और अपने पैर लगाकर लिख कर और उनका जो है हम माने भौतिक सत्यापन के रूप में लिख के देते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूं कि इनका जो है शारीरिक दृष्टिकोण से और जो है उम्र के लिहाज से इतना उम्र है, लेकिन फलना आधार कार्ड या फलना में जो है उम्र इतना हो गया, इसलिए वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है। तो हम सरकारी यंत्र के पंचायत सचिव को, मुखिया अपने स्तर से और बीडीओ साहब के खुद ले जाके उसको फिजिकल दिखाते हैं, तो इसका लाभ उनको मिलता है। और यही है हमें। मुखिया जी एक बात, कबीर अंत्येष्टि की बात कह रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि मित्रों आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की एक योजना है कि अगर कबीर अंत्येष्टि जो है वो अगर किसी गरीब परिवार का देहांत हो गया, आकस्मिक मौत हो गई, तो सरकार अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपये बतौर उन्हें सहायता राशि देती है। लेकिन विडंबना देखिए कि कई पंचायतों में ऐसी शिकायतें मिल रही है कि सरकार वो पैसा जल्द नहीं देती है, सरकार के पास ही बकाया होता है तमाम मुखिया का, प्रतिनिधियों का।
इस बार बता रहे हैं, मुखिया जी खुद बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया के करीब जो है इनका सरकार के यहाँ खुद बकाया है। सरकार की इस तरह की योजना जो है, जिस पैसों का जो राशि है, राशि बराबर देखते हैं कि राशि बहुत देर के बाद होती है, राशि देने में सरकार क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं उसको घोषणा कर दिया गया है, लेकिन उसका कार्य रूप देने में, जो राशि मुहैया कराने में बहुत ही जो है, पटना जिला में खास करके तो हम देखते हैं कि बहुत सा पंचायत के जो मुखिया हैं, हम लोग तो कोई आदमी देख कर जा रहे हैं और वही मुखिया बना है गरीब लोग, और उनका लाश रखा हुआ है। तो हमको जहाँ से हो हम खोज खाज के कभी भाई से, कभी फलना से, कभी गांव से उल्टा पैंचा उधार सीधा कर करके हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन स्थिति सरकार का बहुत ही खराब है, और ये योजना को अगर दिया गया है तो प्रत्येक मुखिया के जो फंड होता है उसमें ये नज़र से देखना चाहिए कि पैसा रहते हुए, 5 गो लाभुक का पैसा रहते हुए भी, और उसको एडवांस जैसे है 10-20 लाभुक का पैसा एक्स्ट्रा खाता में रहना चाहिए। ये नहीं कि खत्म हो जा रहा है, मैंने 3 गो लाभुक का पैसा मिलता है, और हर महीना में, हर 10 दिन में, 15 दिन में 3 गो, इतना बड़ा पंचायत है, लोग मर जाते हैं। तो 3 गो लाभुक का 9,000 रुपया, 3-3 हज़ार, 9,000 या 12,000 रुपया कोई अहमियत न रखता है। सरकार खुद इसमें, सरकार को देखना चाहिए कि आखिर जो मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ ऑनलाइन हो रहा है, कट रहा है। हम लोग जो मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, बीपीएल नंबर देते हैं, परिवार की पहचान संख्या देते हैं, लाभुक का नाम लिख के देते हैं, आधार नंबर देते हैं, और खुद यदि वहाँ ऑनलाइन हो रहा है आपका कबीर अंतोष्टि का फॉर्म, तो खुद सरकार को जो है नेट पर जो है वो चाहेंगे तो उनके पास मेरा खाता है ग्राम पंचायत कबीर अंत्येष्टि का समान घटक का और विशेष घटक का। विशेष 2 तरह के खाता होता है, कबीर अंत्येष्टि एक समान घटक और एक कबीर अंत्येष्टि विशेष घटक। विशेष घटक अनुसूचित जाति का। तो और वो खोल करके खुद नेट से देखें कि पैसा है कि नहीं। अगर पैसा नहीं है तो पैसा उनको डालना चाहिए। इसमें कोताही सबसे प्राथमिकता के आधार पर कबीर अंत्येष्टि लेना, कोई काम हो चाहे नहीं। जब कोई आदमी डेथ कर जा रहा है, लाश पड़ा हुआ रहेगा, इसको सबसे आगे के रूप में अगर योजना चलाया गया है, सबसे पहली प्राथमिकता इसको देनी चाहिए। जो अगर किसी का देहांत हो जाए, किसी का निधन हो जाए, तो वो जो शव उठाने के लायक भी नहीं है, जो परिवार बिल्कुल निर्धन हैं, बिल्कुल गरीब हैं, जो दाह संस्कार तक नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये राशि पहले देनी चाहिए और इस योजना को सबसे पहले लाना चाहिए, ऐसा मुखिया जी कह रहे हैं। मुखिया जी, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं बारी बिगहा पंचायत है, ये धनरुआ प्रखंड का ये बारी बिगहा पंचायत है, जहां से हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत प्रसाद और प्रमोद मुखिया प्रमोद मुखिया के नाम से ही जाने जाते हैं। लोग इन्हें सिर्फ प्रमोद जी नहीं कहते हैं, लोग इन्हें सूर्यकांत जी नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि प्रमोद मुखिया जी। तो प्रमोद मुखिया जी लगातार 3 बार से यहाँ मुखिया रहे हैं, चौथी बार मैदान में है, और चौथी बार अगर ये जीत कर आते हैं तो ये पूरे प्रखंड के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। और इस तरीके से हम जानना चाहते हैं मुखिया जी कि इस बार का आपकी तैयारी, फिलहाल अभी तैयारी क्या है, नॉमिनेशन कब है और क्या किस तरह की तैयारियां चल रही है, ये बताएं। नॉमिनेशन मेरा है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर के अंतिम में हम नॉमिनेशन जो है डेट रखें, चूँकि ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और मेरा तैयारी जो है, हम किसी गांव में विशेष घूम करके लोग से वोट नहीं मांगे हैं। वोट हमारे लोग, जो गांव के लोग ग्रामीण हैं, खुद सबसे बैठ करके गांव में मीटिंग कर रहे हैं। बैठक महिला लोग अलग बैठक लगा रही हैं, पुरुष लोग अलग लगा रहे हैं, वृद्ध लोग अलग लगा रहे हैं। उन लोग खुद बैठक कर रहे हैं, हर गांव एक दूसरे से जा रहे हैं। उन लोग मतदाता लोग भरभन कर रहे हैं। हमको जो सरकारी योजना है, जो अपूर्ण है, उसको हम पूर्ण करने में या किसी को ला दिवाने में रात दिन हम लगे हुए हैं कि उसका कार्य हो जाए। कुछ लोग जो है मुखिया नहीं है और मुखिया में खड़े हो रहे हैं हमारे पंचायत में, और यहीं पर के हैं बगल में पकौड़ा गांव के बबलू जी, वो जो है राशन कार्ड विकास मित्र के माध्यम से ले लिए पैसा दे करके, और लोग बांटे हैं, कहीं कि हम चाची भी राशन कार्ड तोरा बना दिली वह है। ऐसा देखने में मतदाता लोग कह रहे हैं। मतदाता लोग कई लोग कहें कि अरे बउआ, तोरा ना हम आधार कार्ड दिली बहल, ना फार्म दिली बहल, तो तू हमारा राशन कार्ड कैसे बना दिला? हम तो मुखिया जी के दिली है, तू कौन ची होगा कि तू राशन कार्ड बना दिला? इस तरह से लोग, मतदाता लोग, ग्रामीण लोग उनसे बात कर रहे हैं। उन लोग जो झांसे में आ रहे हैं, जो समझदार हैं, वो तो सीधे उनको वहाँ से पीछे कर देते हैं कि हटिए, ये सब लंद फंद नहीं चलेगा।
और ये लंपट का जमात आप वैसे 10 गो के 20 गो के लड़कन के लेके घूम रहे हैं जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है। इस पर चुनाव आयोग को चाहिए कि जांच करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, यही हमारी मांग है। मतलब आपकी मांग है कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, जो लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, इस तरीके की बात मुखिया जी कह रहे हैं। अभी एक बात 100 पर आया है कि वर्तमान मुखिया ने 15वीं वित्त आयोग का पूरा राशि निकाल के डकार गया है, इस तरह के आरोप लगे हैं जी। और 800 पर लोग जो है ग्रुपिंग 800 पर इन लोग चलाए हैं। 15वें वित्त आयोग का एक नियम बन के आ गया है कि कार्य होने के बाद एजेंसी को पैसा जाएगा, हर एजेंसी के, लेकिन चुनाव जीतने के लिए दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं, 800 पर भेज रहे हैं। जो बोर्ड लगा हुआ है 15वें वित्त का, एक पैसे की निकासी कहीं नहीं हुई है और वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। बाढ़ पर दिखाएंगे आपको, भेजेंगे भी जरूरत होगा आता है लोग ग्रुपिंग बना करके कि फलना जगह इतना रुपया का बोर्ड लगा हुआ है, मुखिया निकाल के डकार गया। और सरकार खुद जानती है कि 15वें वित्त आयोग की राशि का भुगतान कैसे होता है। सब सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास पूरा नियमावली है। और जो ये लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, प्रचार तंत्र और दिग्भ्रमित करने की बात हो रही है, यह स्पष्ट कह रहे हैं कि राशि का भुगतान ही जब नहीं हुआ तो उसमें लूट कहां से होगी, ऐसा आप कह रहे हैं मुखिया जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि सरकार का गाइडलाइन है कि राशि मुखिया के पास नहीं जाना है, राशि उस एजेंसी के पास जाना है जिसने सामान की आपूर्ति की है, सामग्री की आपूर्ति की है। और ये आपूर्ति करने के बाद विभागीय जो अधिकारी हैं, जो कनीय अभियंता हैं, जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन लोग प्राकलन को जो है देख करके प्राकलन के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार अगर कार्य हुआ है तो मापी पुस्तिका दर्ज करेंगे। और मापी पुस्तिका दर्ज करने के बाद वहाँ जो है लेखापाल उसको कंप्यूटर पर लोड करेंगे और तब उसके बाद उसका वाउचर फिर लोड करेंगे, इस सामग्री किसने दिया, लेबर का जो है नाम, किन लेबरों ने काम किया, और तब उन लेबर के खाते में पैसा जाएंगे। जो सामग्री दिए हैं उनके जो है खाते में पैसा जाएंगे। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद जो है राशि का भुगतान होता है एजेंसी के थ्रू, ऐसा कह रहे हैं मुखिया जी। खैर मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया आरबीएस न्यूज़ को। एक सवाल, जो अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो आप चुनावी मैदान में हैं, आप कई मुद्दों को लेकर के आप आए हैं, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर के आप विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप 3 बार से लगातार मुखिया हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपके पंचायतों में कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं जिसको करना है? ऐसी कोई योजना बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पंचायत में जो औरंगपुर स्कूल है, जो मिडिल हो गया है, महादलित टोला में स्कूल है, और हम लोग ने कई बार सरकार के द्वारा पंचायत समिति के मीटिंग में, और पंचायत समिति के मीटिंग में यहाँ के स्थानीय विधायिका के, यहाँ के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, जिनको कई बार ने, जो यहाँ के हेडमास्टर हैं, जो भी लिख के दिए हैं, हम भी लिख के दिए हैं। और ये महादलित पंचायत का सबसे बड़ा गांव है औरंगपुर, जहां उत्क्रमिक मध्य विद्यालय औरंगपुर धनरुआ 2 से जाना जाता है। यहाँ बिल्डिंग नहीं है, 2 रूम है और मिडिल स्कूल है। यहाँ 8-10 शिक्षक हैं और बच्चे की संख्या भरमार है। बाहर को एक क्लास में 10 तरह के बच्चे मैंने जितने क्लास के हैं सब घुसा के, तो उनको जो है शिक्षा का जो रूटीन है, जो सिलेबस है कि किस वर्ग के बच्चे को किस तरह का शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा मिल नहीं रहा है। और मैं प्राथमिकता के आधार पर इसको भी लूँगा, नहीं होगा तो ग्राम पंचायत की राशि जो मिलता है देश ऊपर से लेके उसी राशि से बनाऊंगा। उसके अलावा आप किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? क्या क्या अभी अधूरे कार्य हैं जो आपको पूरा करना है, ये हमारे जनता को बताइए। जैसे हमारा कार्य है कि इंदिरा आवास में जो है बहुत सा लाभुक है जिसको अभी नहीं मिला है, और इंदिरा आवास अभी बहुत सारे लोग झोपड़ी पट्टी में है, गिरा हुआ है। अभी सरकार, इतना बाढ़ आया, पानी आया, लेकिन कहा गया कि देंगे, लेकिन दिया नहीं गया। तो जो अपूर्ण है उसको पूरा करूंगा। दूसरी बात है, सरकार से मैं ये भी मांग करूंगा, लिख के दूंगा कि जो पहले इंदिरा आवास आपने दिए थे, आज से 15 साल 20 साल पहले दिए हैं, छोटा सा राशि था, और उस सब के जो है बहुत सा के रिपेयरिंग में दिए थे, या सब पुनः उखड़ पुखड़ गया है, गिर फिट गया है, इसके लिए पुनः उनको राशि दिया जाए और नया जो वंचित है उसको पूर्ण किया जाए। बहुत से राशन कार्ड धारी में आप देखेंगे
कार्ड में नाम जो है अंत्योदय वाला था, जो पीला कार्ड था वो गरीब आदमी था, और हमारे पंचायत में पीला राशन कार्ड को पीएस से जोड़ दिया गया उजला से, और गरीब है, जो पीला अनाज उसको मिलता था, तो उसका भी हम जो है सरकार से लिखित जा करके जिलाधिकारी, अनुमंडला पदाधिकारी, जहां से होगा सगरों आदेश करा के उसको लागू कराऊंगा। छूटे हुए विकास का कार्य है नल जल का, उसको पूर्ण करूंगा, चूंकि जल ही जीवन है। अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, और उस चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस बार आप कितने मतों से आप जीतने वाले हैं? मैंने कुछ ना कुछ जनता के बीच में अपना पूंजी बनाया हूं, मतलब हमारा जनता ही पूंजी है, हमको वोट का रेशियो बढ़ाया हूं, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा जो वोट का रेशियो था उससे मैं पुनः छलांग लगा लूंगा, पुनः ज्यादा करूंगा, चूंकि मेरा पूंजी तो जनता के बीच में काम किए हैं। सब के सब लोग खुश हैं कि मुखिया कौन कैसन होत का होत, ये मुखिया सब के घर में जाए है, बैठे है, बतिया है, चाचा बाबू भैया कहे है हम एकरे वोट दें, बाप रे बाप कैसन कौन आवे है का है न है। इसलिए आपकी जो है पूरा छलांग है, मतलब पूरा छलांग है। इस बार कह रहे हैं, दावा है मुखिया जी का कि इस बार का चुनाव जो है जो और भारी मतों से ये चुनाव जीतेंगे, पूरे भरोसे के साथ कि उन्होंने जनता में अपना विश्वास, अपना पैठ जमाया है, और वो भारी मतों से इन्हें जिताएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा मित्रों कि लगातार 3 बार से इस बारी बिघा पंचायत के मुखिया के पद पर सुशोभित हो रहे हैं प्रमोद जी। अब क्या चौथी बार जीतकर वो इस प्रखंड में रिकॉर्ड बना पाएंगे, देखना लाजमी होगा। तब तक देखते रहिए आप RBS न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर और सोनू के साथ।